नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परात्पर गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र छठी शंका नु समाधान करे छे। 2 दिवस पहले एक प्रश्न पर चर्चा चाली थी, किरीट भाई याद करे। केवली अनादि और अनंत को किस प्रकार से जानते हैं? तो अनादि काल पहले का उनको कुछ दिखता होगा, तो जब हम ऐसा कहते कि अनादि, इसका मतलब उसका कोई आदि, तो अनादि को अनादि की तरह जानते हैं। और जब हम कहते अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, तो वो अनंत को अनंत की तरह जानते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्याय के विषय में पूछो तो आपको पर्टिकुलर बताएंगे, और पर्टिकुलर पर्याय के विषय में नहीं पूछो तो आप यूं पूछोगे मेरे कितने जन्म हुए अब तक, तो क्या बताएंगे? अनंत। पर ऐसा पूछो कि अभी से लगा करके ये मेरा जन्म है, वहां से लगा करके 1 अरब जन्म पहले में क्या था, तो वो बता देंगे, क्योंकि आपने पर्टिकुलर पूछा ना उसको।
उसी प्रकार मैं कब से हूं ऐसा पूछेंगे तो भगवान का क्या जवाब होगा? तुम अनादि से हो। अब उस अनादि का कोई समय नहीं बता सकते ना, क्योंकि कोई समय ही नहीं उसका। पर ऐसा पूछें कि मैं 1 करोड़ वर्ष पहले कहां था, किस जन्म, तो वो बता देंगे। पर्टिकुलर पूछेंगे तो पर्टिकुलर बताएंगे, और जनरल पूछेंगे तो जनरल उत्तर होगा। जैसा है वैसा उनके ज्ञान में होगा। ये केवल ज्ञान। रूपी को रूपी की तरह देखते हैं, अरूपी को अरूपी की तरह देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि भगवान आकाश को कैसे देखते होंगे? तो आकाश तत्व रूपी है क्या अरूपी? तो हम जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं, इस कपड़े को देखते हैं, ऐसे थोड़ी देखते हैं भगवान, क्योंकि वो ऐसा हो तो देखे ना, ऐसा है ही नहीं तो कहां से देखेंगे? अरूपी को अरूपी की तरह जानते हैं, रूपी को रूपी की तरह जानते हैं। जो जैसा है वैसा वो। भगवान का ज्ञान प्रत्यक्ष है, इसका मतलब ये नहीं कि हर पदार्थ को प्रत्यक्ष जानते हैं, मतलब रूपी की तरह। ऐसा नहीं है कि अरूपी को भी हम जैसे ये पुस्तक देखते हैं वैसे वो अरूपी को देखते होंगे। ये इसका तो स्पर्श रस गंध वर्ण युक्त रूपित्व है, इसलिए इसको तो हम ऐसे जान सकते हैं। बाकी ये अरूपी हो तो अरूपी को अरूपी की तरह जानते हैं। हम भी जानते हैं कि नहीं जानते आकाश नाम का कोई पदार्थ है? जानते हैं कि नहीं जानते? कैसे जानते? दिखता है कहीं आकाश? पर हम अपने मति ज्ञान से जानते कि जो अवकाश जिसका लक्षण है, ऐसा जो पदार्थ है, जो अन्य पदार्थ जिसमें ठहरते हैं, उसका नाम आकाश है। तो ये हमने मति ज्ञान से और आगम से जाना। उसी को वो प्रत्यक्ष ज्ञान से जानते हैं, उनको तर्क नहीं लगाना पड़ता, उसमें सहज ज्ञान है उनका। ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं अपने शिष्य की छठी शंका। छठी शंका क्या है? मोक्ष नो उपाय नहीं, मोक्ष का कोई उपाय नहीं है। क्या क्या दलीलें दी उसमें? सबसे पहले तो यूं कहा कि अविरोध कोई उपाय नहीं है। दूसरा यूं कहा कि अनंत काल के कर्म है, उसको हम थोड़े से काल में कैसे नष्ट कर सकते हैं। फिर कहा कि मत दर्शन बहुत हैं, इसलिए सच्चा दर्शन कौन सा वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। फिर कह रहे कि कौन सा वेश, कौन सा लिंग, कौन सी जाति में मोक्ष हो, उसका भी हमको समझ में नहीं आ रही। इसलिए ये सब बताता है कि भाई मोक्ष का उपाय हमको मिलने वाला नहीं। तो उसका समाधान एक एक करके कहते हैं। पहला तो ये उसका समस्या थी कि अविरोध उपाय नहीं है, तो वो अब 97 नंबर की गाथा में कहते हैं कि उसका उपाय अविरोध है, उसका समाधान करते हैं। 97 समाधान सद्गुरु उवाच मोक्षनो उपाय छे एम सद्गुरु समाधान करे छे। पांचे उत्तरनी थई आत्मा विषे प्रति थाशे मोक्षोपायनी सहज प्रतीत एरी थाशे मोक्षोपायनी सहज प्रतीत एरी। पांचे उत्तरनी थई आत्मा विषे प्रतीत। आपने जो पांचों उत्तर बताए, मैंने 5 प्रश्न पूछे थे, 5 शंकाएं की थी, उसके संबंध में आपने 5 प्रकार के समाधान बताए। तो आत्मा विषय, आत्मा में उनकी प्रतीति मतलब श्रद्धा हो गई मेरे। आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कोई अपेक्षा से करता है, कोई अपेक्षा से भोगता है, और उस आत्मा का मोक्ष है। इतनी 5 बातें तो मेरे को बैठ गई बराबर, शिष्य को बराबर बैठी है। तो अब गुरु कहते हैं कि थाशे मोक्षोपायनी सहज प्रतीत ए रीत। तो मोक्ष के उपाय की भी सहज प्रतीति इसी प्रकार से हो जाएगी। ए रीत, जिस रीति से हमने आपको अन्य शंकाओं का समाधान किया था और तुमने श्रद्धा से सुना,
और प्रतीति हुई, उसी प्रकार से अगर तुम इसको भी श्रद्धा से सुनोगे तो सहज प्रतीत हो जाएगी। सहज क्यों होती है? अगर संशय ही करने, समाधान करना ही नहीं है, केवल प्रश्न ही पूछने, तो उसको तो कभी भी उसका समाधान होगा नहीं। पर अगर तुम्हारा चित्त कोई समाधान करने का है और वास्तव में तुमको समाधान करना है, तो तुमको हो जाएगी सहज में। हमारे ऊपर अगर विश्वास है तो, और अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर तो अनंत काल में भी तुमको नहीं होगी। बहुत कठिन है ये। इसलिए जो सहज शब्द लगाए ना, वो सहज शब्द विश्वास बताता है, निष्ठा बताता है। अगर विश्वास है तो ये सब सहज है, और अविश्वास है तो बहुत सौ को पूछता रहता हो। एक ने उत्तर बताया, उसका प्रयोग तो करता नहीं है जीवन में, और फिर वही प्रश्न दूसरे को पूछता है कि आंसू बताओ से। उसने भी अपने तरीके से बताया, उसका भी कोई अनुभव करने का प्रयत्न नहीं किया उसने। फिर तीसरे को पूछा, तीसरे में अपनी तरफ से उत्तर बताया, उसका भी कोई अनुभव करने का प्रयत्न नहीं किया। और ऐसे वो पूछता ही रहता है, जो मिलता है उसको पूछता रहता है। पर जिसने भी पहली बार बताया, तुमको अगर विश्वास है कि ये सही बोल रहा है, सत्यनिष्ठ है, तो उसके उत्तर को सुन करके ही उसको अपने जीवन में अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए। वो प्रयत्न किए बगैर हम प्रश्न ही पूछते रहते हैं। एक के उत्तर का तो समाधान हुआ नहीं, फिर दूसरे को पूछते हैं, फिर वो दूसरे शब्द अलग होते हैं, उसके अपेक्षाएं अलग होती हैं, फिर उसमें फंसता है। अरे वो तो ऐसा करे थे ना, वो ऐसा कह रहे, ऐसे वो चक्कर ही लगाते रहते, प्रश्न ही पूछते रहता। वो प्रश्न महाराज शंका सागर जी शंका सागर होते हैं। बहुत से लोग शंका सागर होते, समाधान सागर होते ही नहीं। तो प्रश्न पूछे, जिज्ञासा करे, शंका करें, कोई दिक्कत नहीं। परंतु सामने जो उत्तर बताया ना, उस उत्तर के विषय में सोचे, विचारे, और उसको तर्क के द्वारा, न्याय के द्वारा, युक्ति के द्वारा, अनुभव के द्वारा, आगम के द्वारा उसको सत्यार्थ प्रमाणित करने का पुरुषार्थ करें। तब जाकर के अपने जीवन में वो लगेगा कि हाँ मेरा समाधान हुआ। नहीं तो प्रश्न ही करते रहे। शंका समाधान आजकल टीवियों में खूब चलते हैं, पर वो सामने वो महाराज शंका बता समाधान करते हैं, पर वास्तव में सबका समाधान होता है क्या? अगर समाधान युक्त चित्त हो गया तो अगली बार उसको शंका समाधान सुनना नहीं पड़े, क्योंकि समाधान हो गया सब, क्या सुनोगे आप? परंतु प्रश्न करते हैं, बाद में जो उत्तर देते हैं ना, उसमें इतने गंभीर नहीं है, और जीवन में उसको प्रयोग करने का प्रयत्न भी करते। फिर नया प्रश्न, महाराज बताओ, सारो बताओ छो, नया प्रश्न करते हैं। ऐसे प्रश्न करते रहते हैं। वो महाराज तो करुणा वाले हैं, तुम प्रश्न करोगे, वक्ता का काम ही है, तुम जितने प्रश्न करोगे वो तो शांत भाव से उसका उत्तर देते जाएंगे। पर समाधान होना कि नहीं होना वो हमारे हाथ में है, सामने वाले के समाधान के हाथ में नहीं है, हमारे पुरुषार्थ के अधीन समाधान है। तो इन्होंने तुमको अगर श्रद्धा है, क्योंकि 5 शंकाओं के समाधान में तुमने मेरे ऊपर श्रद्धा रखी, तो तुम्हारा समाधान हुआ। अब इसमें भी अगर तुम श्रद्धा से सुनोगे और तुम प्रैक्टिकल प्रयत्न करोगे, प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो तुमको समाधान हो जाए। थाशे, यहां उन्होंने गारंटी दी, अवश्य होगा,
और कैसे होगा? सहज, इजीली होगा, क्योंकि मतार्थीपना चला गया है। आग्रह चले गए ना, तो सबसे पहले ही निकाल दिया उसको। अपने मत का आग्रह चला गया है, इसलिए सत्य को ग्रहण करेगा वो। दृष्टि अब आपकी सत्यग्राही, गुणग्राही हो गई है, इसलिए तुमको जरूर होगा। जिसकी दृष्टि सत्यग्राही हो जाती है, जिसको सामने वाले के ऊपर श्रद्धा हो जाती है, और जो उसको अनुभूत करने का प्रयोग पुरुषार्थ करता है, उसको सत्य का साक्षात्कार निश्चित होता है और सहज रूप से हो जाता। तो गारंटी देते हैं उसको कि तुम चिंता मत करो, तुमको अवश्य होगा। ऐसा गारंटी देने वाले कौन मिलते हैं आजकल? कोई नहीं मिलते हैं। सब ऐसा ही कहते हैं, घणो अघरू है भाई, ऐसा ही कहते हो, क्योंकि वो उल्टा चल रहा है, उसको बहुत कठिन लगता है। जिसको जो वस्तु बहुत कठिन लगती है, वो सबको कठिन नहीं बताता रहेगा। घणो अघरू है भैया, मोक्ष मार्ग पर चालवो, आत्मज्ञान प्राप्त करवो એટલે તો હજી વધારે ઘણો અઘરો, કેમ કે અનાદિકાળથી પ્રાપ્ત થયો નથી, તમે કેવી રીતે કરશો? कहीं सामान्य बात नहीं। ऐसा कर करके वो बेचारा थोड़ा लाइन पे आता भी होगा ना, उसको बिठा देते, भाई अमने माटे आटलो अघरू छे, तो आपणो शुं थशे भाई? तो ऐसा नहीं। गुरु जो महात्मा लोग होते हैं ना, वो मैदान में लाने के लिए, किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए, अभी तो मैदान में नहीं आए ना, तो मैदान में लाने के लिए उसको उसकी बहुत सहजता, सरलता, सुगमता बताते। बहुत सरल, कुछ नहीं करना है, दृष्टि बदल देनी, इतना ही तो और क्या। फिर मैदान में एक बार आ गया ना, फिर उसकी सूक्ष्मताएं बताएंगे। पहले मैदान में लाना, इसलिए उसको डराएंगे नहीं, क्योंकि तू एक बार मैदान में तो आ, वहीं बैठा बैठा डर रहा है, मारती तो नहीं रमाશે भाई, आ तो घणो फास्टर બોલર છે, આપણે બસની વાત નથી। કોઈ કહે તમે ઓપનિંગમાં રમવા જાઓ ને ભાઈ, ઓપનિંગ તો આપણે ક્યારેય કરી જ નથી। બધા ખેલાડી પેલા બોલર હે ને, ફાસ્ટ હોય છે ઓપનર, આપણેથી રમાય નહીં, કે એમાં શું વાંધો છે ભાઈ, તો રમી શકે છે, જાતું સામે ઉભું રહેવાનું, સ્ટ્રાઇક ઉપર નહીં, સામે एक रन लाइन मैंने आपी देवानो। ऐसा करके वो उसको अभ्यास कराते हैं, साथ साथ में चल पड़ता है। फिर जैसे जैसे आगे जाता है ना, वैसे वैसे क्या है, गुरु ऐसे होते हैं कि ये गुरु का लक्षण होता है, जो बड़े पुरुष होते हैं उसका ऐसा लक्षण होता है कि वो शिष्य को, मैं शिष्य से बहुत ऊंचा हूं ऐसा कभी फील नहीं कराते हूं। वो शिष्य को ऐसा फील कराते हैं कि ये मेरे से केवल 2 कदम आगे है, और मैं अभी दौड़ लगाऊंगा तो ये 2 कदम तो पहुंच जाऊंगा। ये ज्ञानियों का ऐसा ही व्यक्तित्व, इतने सहज, इतने सरल, इतने इजी बन करके, घुल मिल करके रहते कि वो ऐसा एहसास ही नहीं होने देते कि मैं इनसे बड़ा हूं कुछ, और थोड़ा सा एहसास कराते हैं। जब वो नजदीक आता है ना, 2 कदम तेजी से दौड़ने का प्रयत्न करता है, फिर लगता है कि ये तो 2 कदम और आगे हो गए। जैसे जैसे आप उनके नजदीक जाओगे, वैसे वैसे उनकी गहराई पता चलेगी। दूरी मेंटेन करके बराबर रखेंगे वो 2 कदम की, पर जैसे जैसे और गहरे जाओगे उनके पास, वैसे वैसे और यार ये तो और आगे, और पास जाओगे तो और आगे, और पास जाओगे और आगे। ऐसे ये सागर है, इनका था मैं पा नहीं सकता। और ऐसा करते 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 जितना निकट चला जाता है व्यक्ति, फिर वो उसमें विलीन हो जाता है, वो स्वयं गुरु हो जाता है, वो स्वयं सागर हो जाता है उसमें। ऐसा अचिंत्य महात्मा इस ज्ञान का है, जिसके अंदर प्रकट हुआ वो सागर की तरह गहरा और गंभीर हो जाता, और फिर भी वो बहुत इजी है, बहुत सहज है, बहुत सरल है। सामने वालों को ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे से बहुत आगे।
और इसी कारण से कृपालुदेव भगवान से अधिक गुरु को महत्व देते हैं। તમારા ને અમારા તમારામાં ને ગુરુમાં અમે સત્પુરુષમાં સત્પુરુષ પ્રત્યે વિશેષ ભક્તિ રાખીએ તો તમારે નારાજ નહીં થવું. કેમ નારાજ નહીં થવું? હા, કેમ કે નિરંતર આત્મસ્થિર સ્થિતિમાં રહેવા છતાં પણ સહજ છે ને તમે ઘણા વિકટ છો. તમારું દુર્ઘટપણું અમને સત્પુરુષ પ્રત્યે તમારા કરતા વધારે પ્રેમ ઉપજાવે છે. भगवान बहुत दूर की बात है ना, और ये तो निकट की बात है. तो ये इतना आत्मविश्वास कि तुमको सहज होगा. तुम डाकू हो, गुंडे हो, मवाली हो, कुछ भी हो, पर आत्मज्ञान प्राप्त करना सभी जीवों का नैसर्गिक अधिकार है. वास्तव में तो आत्मज्ञान प्राप्त करना क्या है ही. तुम्हारी दृष्टि घूमी हुई है, तुम्हारा भ्रम निकल जाएगा, हो जाएगा. इसलिए अब दूसरी शंका का समाधान, दूसरा तर्क क्या दिया उन्होंने? कर्मों काल अनंत ना शांति छेदा जाए. अब उसका समाधान अब दूसरी गाथा हम करते. पहले तो उसको निश्चिंत कर दिया कि तुमको सहज रूप से ऐसी प्रतीति होगी. फिर दूसरी शंका जो की थे, अनंत काल अनादि काल से मेरा अज्ञान है, अब मैं इसको कैसे दूर करूं? अनंत काल की चीज होती है उसको अनंत काल में ही, तो ऐसा नहीं है. अनंत काल से जो चला आ रहा है, अनादि काल से जो चला आ रहा है, उसका भी समाधान एक क्षण में हो सकता है. उसका दृष्टांत देकर के यहां समाधान करते. 98 कर्म भाव अज्ञान छे, मोक्ष भाव निजवास. अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञान प्रकाश. अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञान प्रकाश. कर्म भाव अज्ञान छे. जो कर्म भाव है वो अज्ञान है. मोक्ष भाव निजवास. जो मोक्ष भाव है वो अपने स्वरूप में रमण करना है, स्थिर होना है, निवास करना है. अंधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञान प्रकाश. ये अज्ञान है वो अंधकार की तरह है, और जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश होता है, जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से नाशे ज्ञान प्रकाश. ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार है वो नष्ट हो जाता है. अब उसको नष्ट होने में कितनी देर लगेगी? कोई आपने घर बंद कर रखा है, कितने साल से बंद कर रखा है? बहुत अपने पुरखों का कोई घर था तो एक पिछले 80 साल से बंद है ये, और खिड़कियां विड़कियां कुछ नहीं, जाले वाले, अंदर प्रकाश जाता ही नहीं जरा भी. अब जैसे ही आपने दरवाजा खोला, क्या हो गया? प्रकाश हो गया अंदर. कितने साल का अंधकार था? 80 साल का अंधकार. उस 80 साल के अंधकार को जाने में कितने समय लगा? एक क्षण. ऐसे अनादि काल का अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको जाने में कितना समय लगता है? एक क्षण. इसलिए क्यों समय मात्र में जात्यांतर करी. भव निवृत्ति रूप कर्યું તે सम्यक ज्ञान ने, તે सम्यक दर्शन ने नमस्कार. कल्याण मूर्ति. अनादि काल थी जे ज्ञान भव हेतु थतुं हतुं, तेने समय मात्र में जात्यांतर करी भव निवृत्ति रूप कर्યું તે कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन ने नमस्कार. ज्ञान को नहीं, नमस्कार किसको किया है?
प्रगट ज्ञान हुआ है। और नमस्कार किसको किया? सम्यक दर्शन को नमस्कार, क्योंकि ज्ञान तो पहले से ही था। ज्ञान नहीं था ऐसा थोड़ी है, परंतु दृष्टि बराबर नहीं थी इसकी। अब दृष्टि बदली तो ज्ञान अपने आप प्रकट हो गया। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में आत्मज्ञान तो इस जीव के अंदर है ही, पर भ्रम नहीं निकला ने, दृष्टि विपरीत है। हाँ, जो मंत्री है उसको ज्ञान कहा, तो कहता है कि ज्ञान के कोई बेचारे को दोष नहीं है। यदि राजा अच्छा है तो वो सम्यक हो जाता है, वो उसके अनुसार चलता है। और ज्ञान अच्छा है, परंतु यदि दर्शन सही नहीं है तो उसकी सोच सही होने पर भी उसको उसके राजा के अनुसार ही चलना। हाँ, समझ में आया? मैं फिर से बता दूं कि राजा और मंत्री हैं। जनक दीदी ने वो तत्वानुशासन की बात की, तो सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा है वो तो राजा है, और ज्ञान है वो मंत्री है। अब वो क्या है कि राजा के हिसाब से ही चलना है। अब राजा के हिसाब से अगर मंत्री चलेगा तो मंत्री ठीक ही रहेगा। मंत्री वास्तव में ज्ञानी है, मंत्रणा जो करते हैं वो मंत्री ज्ञानी है। अगर मंत्री के अनुसार वो राजा चले, ज्ञान के अनुसार वो राजा चले, तो वो सही सही जानेगा। परंतु कभी राजा बिगड़ा, ये मंत्री तो ठीक है, ज्ञान तो बराबर है, इसमें कोई देगा, पर राजा कहे कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तो बेचारा ये ज्ञान मंत्री क्या करे बताओ। इसलिए सारी जिम्मेदारी तो राजा के ऊपर है ना। इसलिए ये सम्यक दर्शन है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग में राजा का, कि ये ज्ञान को, चारित्र को, सबको सम्यक करने का काम यही करता है। इसके बिना बेचारे वो क्या करे? मंत्री की चलती नहीं है ना, बहुत अच्छी मंत्रणा दी, बराबर किया, परंतु इसकी दृष्टि उल्टी है। राजा महाराज ठीक नहीं सोचते हैं, बराबर नहीं सोच रहे, ये तो ठीक सोच रहे। वास्तव में तो ज्ञान कुछ नहीं करता है। ज्ञान का काम क्या है? केवल जानना है, वो जानता है, पर उसको दृष्टि जैसे जैसे है वैसा वैसा उसका ग्रहण होता है पदार्थ। इसलिए जब तात्विक दृष्टि उत्पन्न होती है उस समय क्या होता है, पहले जो अज्ञानी जीव का पदार्थों के अनुसार, बाह्य पदार्थों के अनुसार उसका ज्ञान प्रवर्तित होता था। किसका? अज्ञानी जीव का। किसके अनुसार ज्ञान प्रवर्तित होता था? बाह्य पदार्थ जिस प्रकार से परिणमित हो रहे हैं उसी प्रकार से उसका ज्ञान भी उस रूप होता था, परिणमित। ये पुरुष है तो पुरुष, ये स्त्री है तो स्त्री, ये मनुष्य है तो मनुष्य, ये कुत्ता है तो कुत्ता, ऐसे जो जो भी बाह्य स्थूल रूप हैं उस स्थूल रूप से ही उसका ज्ञान प्रवर्तित होता था, स्थूलता को ही जान पाता था। और जैसे ही तात्विक दृष्टि पैदा हुई उसकी, तो अब उसका ज्ञान है वो बाह्य पदार्थों के अनुसार नहीं चलता है, उसके ज्ञान के अनुसार पदार्थ उसको भाषित होते हैं। ये जबरदस्त वस्तु है, समझना भी थोड़ा कठिन है कि अब उसको मूल रूप में जो पदार्थ है वैसा भाषित होता है, स्थूल स्वरूप भाषित नहीं होता है, क्योंकि अब बुद्धि उसकी सूक्ष्म हो गई, वस्तु को वस्तु रूप में देखता है, वस्तु को उसकी अवस्था रूप में नहीं देख रहा है। वस्तु ने वस्तुगते जो, ऐसा कृपाणुदेव का वचन है। तो सूक्ष्म दृष्टि से वो देखना चालू करता है, तो क्या दिखेगा? एक स्त्री और एक पुरुष है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री पुरुष दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे?
कैसे दिख सकते हैं? स्त्री पुरुष बहुत स्थूलता की बात है, बहुत स्थूल दृष्टि हो गई ये तो। आप उनको तो दोनों ही चेतना दिखती है, दोनों ही चैतन्य दिखते हैं। और स्त्री का शरीर स्त्री के शरीर के रूप में और पुरुष का शरीर पुरुष के शरीर रूप में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वो भी नहीं दिखेगा। दिखेगा मतलब यहां आंख की बात नहीं है, उसके अंदर ज्ञान में दोनों पुद्गल के रूप में ही दिखेंगे उसको। ये भी पुद्गल, ये भी पुद्गल, ये भी चेतन, ये भी चेतन। ये तात्विक दृष्टि होने के बाद अपने ज्ञान के अनुसार पदार्थ दिखता है उसको, क्योंकि ज्ञान में सूक्ष्मता आ गई है वो। इसलिए आप जैसे हो वैसे नहीं दिखोगे, मतलब बाहर का जो भी बाहर की दृष्टि, मूल पदार्थ कोई पकड़ेगा। और जब तक हम मूल पदार्थ को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे राग द्वेष नहीं जाते, इष्ट अनिष्टपना नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी जो स्थूल विभा व्यंजन पर्याय है, ये शरीर है अथवा ये स्त्री पुरुष ऐसा, तो उसके ज्ञान में नहीं आता होगा। ज्ञान में आता है, अवस्था भी ज्ञान में आती है, पर उस अवस्था को वो गौण करता है, वो आपके मूल द्रव्य पर ही उसकी दृष्टि रहेगी। और जब मूल द्रव्य पे दृष्टि रहेगी तो राग द्वेष कहां से उत्पन्न होंगे? जब दो चीजें दो जड़ हैं वो दोनों जड़ ही दिखते हैं, और दो आत्माएं हैं वो दोनों आत्माएं दिखती हैं, तो फिर उसमें किसमें तो राग करेगा, नहीं किसमें द्वेष करेगा, किसमें इष्टपना होगा, नहीं किसमें अनिष्टपना होगा? नहीं होगा ना। ये ज्ञान है। इसलिए तो ज्ञानी के महात्म्य को समझना बड़ा कठिन। और फिर भी जगत के व्यवहार में जो भी व्यवहारिक होता है वो सब कहेगा, वो सब करेगा भी। वो स्वयं पुरुष हो तो पुरुषोचित सारे व्यवहार करेगा, स्वयं स्त्री है तो स्त्रियोचित सारे व्यवहार करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और पुरुष, कोई पुरुष है तो उसको पुरुष ही कहेगा, कोई स्त्री है तो उसको स्त्री ही कहेगा। ये सब व्यवहार तो जैसा है वैसा कहेगा, पर उसकी दृष्टि वो द्रव्य पर रहती है हमेशा। इसलिए बाहर की जितनी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के प्रति उनको कोई आश्चर्य बुद्धि नहीं। ऐसा क्यों कर रहा है भाई? तो कि वो कर ही नहीं रहा है। वास्तविक दृष्टि से तो वो कर ही नहीं रहे, तो ये कर्म नाच नचाते हैं, तो नाच देख रहा है। खुद भी कभी नाचता है और देखता है, और दूसरे भी नाच रहे हैं वो देख रहे। कर्मकृत शरीर है, इसलिए कर्म भाव अज्ञान। कर्मकृत जितने भाव है वो सब अज्ञान है, वो कर्मकृत व्यवस्था है, उसकी तरफ ज्ञानी की दृष्टि नहीं होती है। मोक्ष भाव निजवास, अपने में वास करना, वो मोक्ष भाव है। ये दृष्टि बदलनी बस। दृश्यमान आ जड़ बधा, चेतन छे नहीं दृष्ट। रोष करूं क्या तोष क्या, धरूं भाव मध्यस्थ। समाधि शतक में ऐसी बहुत सारी गाथा। दृश्यमान आ जड़ बधा, चेतन छे नहीं दृश्य। जो दिखता है वो तो सब जड़ है, और चेतन है वो तो दिखता ही नहीं। तो रोष करूं क्या तोष, किसके ऊपर रोष करूं और किसके ऊपर तोष, मतलब राग करूं, संतोष करूं। इन्होंने मुझे कुछ कहा, मैं थप्पड़ किसको मारूंगा? मैं थप्पड़ किसको मारूंगा? इन्होंने मुझे कहा था। मान लो इन्होंने मुझे गाली दी, मैंने उनको एक थप्पड़ मारा, तो गाली देने वालों को थप्पड़ मारा कि मैंने किसी और को थप्पड़ मारा? गाली देने वाला, अंदर भाव करने वाला वो चेतन है, उसने गाली दी, और मैंने थप्पड़ किसको मारा? इस पुतले को।
इस पुतले ने क्या बिगाड़ा था? गाली देने वाला वो तो दिख ही नहीं रहा है तुमको, और उसको मैं सजा दे ही नहीं सकता। कैसे सजा दोगे आप उसको? ऐसे अज्ञान सही चल रहा है, सब भ्रम में चल रहा है सारी चीज। बहुत सुंदर गाथा है। कर्म भाव अज्ञान से मोक्ष भाव, ऐसी दृष्टि हमेशा बनी रहे ना तो अपने सब सारे दुख दूर हो जाए। पर ऐसी दृष्टि हमेशा बनी नहीं रहती है, थोड़ी देर ही रहती है। सत्संग करते हैं उस समय तो वो अपने वो वीर्य चढ़ता है, स्फुरन, अब तो मैं एकदम चुकूंगा नहीं हो स्वभाव। और जैसे ही ये सीढ़ियां उतरते जाते हैं ना वैसे वैसे वो ज्वर उतरता जाता है। ज्ञान का ज्वर चढ़ा था, वो ज्वर भी धीमे धीमे उतरता जाता और फिर अज्ञान का ज्वर चढ़ता जाता। दृष्टि को हम कभी भी व्यवहार करें, सब करें, परंतु वो बुखार उतरे नहीं ज्ञान का, क्योंकि वो बुखार नहीं, अपना सहज स्वभाव, स्वाभाविक टेम्परेचर होता है ना 98 के कितना होता है, वो स्वाभाविक टेम्परेचर है अपना, वो कभी बदलता नहीं। विभाव में आते हैं तभी टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए अपना टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखें बराबर। तो दूसरी शंका का उन्होंने दूसरे तर्क का समाधान दिया ना कि अनादि काल के जो कर्म किए हैं उनको भी तुम एक क्षण में उन कर्म की सत्ता को मूल रूप से उखाड़ सकते हो, ऐसा इस आत्मा में सामर्थ्य है। इसलिए तुमको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं। आमे तो शू करी શકીએ? 60 વર્ષ તો થઈ ગયા, 50 વર્ષ થઈ ગયા, કંઈ કર્યું નહીં, હવે શું થશે? ऐसा नहीं। पहली बात तो यह है कि हमको जो करना है उसका स्वरूप पता नहीं, इसलिए ऐसे शब्द निकलते हैं। हमको जो प्राप्त करना है उसका स्वरूप पता पड़ जाए तो हमको वो बहुत इजी लगेगा, पर अभी तक हमको प्राप्त करना है वो स्वरूप ही पता नहीं पड़ रहा है। हम कहां देखते पता है? कृपाळु देव आटला महान थी, कुन स्वामी, આપણે આવા કરે થઈશું। क्या देखा आपने उसमें? कृपाळु देव की प्रसिद्धि, कृपाळु देव का चमत्कार, यही दिखता है। इस कारण से आपको लगता है कि कृपाळु देव हमसे बहुत बड़े हैं। इसी कारण से हमको ऐसा लगता है कि कुन स्वामी हमारे से बहुत बड़े हैं। पर उनकी आत्मा और अपनी आत्मा को एक बार मिला के देखा कभी कि उनके आत्मा में और हमारे आत्मा में क्या अंतर है? अरे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये भगवान। उनके गुणों को और अपने गुणों को एक बार मिला के देखना। खून होता है ना, खून तो सबका लाल ही होता है सामान्य रूप से, तो चाहे हिंदू हो के, मुसलमान हो के, ईसाई हो के, कोई भी हो, इसमें क्या दिक्कत? अगर फिर भी खून में तो किसी का ओ पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, बी एन, ऐसा हो सकता है, पर यहां तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान के जितने आत्म प्रदेशों है, आत्म प्रदेश उनका स्वभाव और हमारे आत्म प्रदेशों के स्वभाव में किंचित भी अंतर नहीं है। तो फिर हमको क्यों ऐसा लगता है? कभी विचार किया है? दृष्टि नहीं जागी है तब तक ही हमको ऐसा लगता है कि ये मेरे से अलग हैं, ये मेरे से अलग हैं, ये मेरे से अलग हैं, ऐसा पृथकपना। जब तक हमारी दृष्टि विविधता वाली कर्म पर दृष्टि रहती है तब तक है ये। और जैसे ही द्रव्य की दृष्टि गई, हम और तुम एक अलग है ही नहीं।
दो समान गुण धर्म वाले होते हैं तो उसे कहते हैं ना कि ये दोनों तो एक ही है भाई। चलो ये नहीं है तो दूसरे से काम चलेगा। दो जुड़वा भाई होते हैं ना, स्वभाव भी एक जैसा, शरीर का रंग भी एक जैसा, सब एक जैसा। मान लो उसमें से एक भाई नहीं है और उसका ही कहीं कुछ था, कोई इंटरव्यू, तो कोई बात नहीं, दूसरा है वैसा का वैसा है, कोई अंतर नहीं जरा भी। ये दृष्टि खोलेंगे जरा गंभीर होकर के तो पता पड़ेगा कि हमने कभी भी महात्माओं के हृदय से अपने हृदय को मिलाने का प्रयत्न ही नहीं किया, जबकि हृदय एक ही है, दो हृदय नहीं है। पर ये कर्म भाव है, कर्म भाव रूपी अज्ञान हमारे ऊपर इतना अधिक चढ़ करके बैठा हुआ है कि उनके दिल से अपना दिल है वो मिलने नहीं देता है। और जब दिल से दिल नहीं मिलेंगे तो हमको ऐक्यता कैसे भासित होगी। कोई कोई ऐसे होते हैं शिष्य दूर बैठे हैं, मिलना भी नहीं हो रहा है, पर उनके तार जुड़े हुए होते हैं। उनकी चित्तवृत्ति और अपनी चित्तवृत्ति को मिला लेते हैं तो भाव दशा एक जैसी हो जाती है। जब भाव दशा एक जैसी हो गई तो फिर गुरु कौन और शिष्य कौन, कोई रहा ही नहीं उसमें। तो ये भक्ति का मार्ग है, सबसे सुगम मार्ग है कि दूसरे जलते हुए दीपक के पास में अपनी बाती ले जाना तेल से भरकर, और थोड़ा सा झुकेंगे उसकी तरफ तो अपना दीपक जलेगा, बुझी बाती जलेगी अपने। पर हम झुकना चाहते नहीं है। झुकना का मतलब गंभीरता से हमने ज्ञान के स्वरूप को समझा नहीं, ज्ञानी के स्वरूप का चिंतन नहीं किया। हमने ज्ञानी को व्यक्ति ही मान रखे हैं और इसलिए व्यक्ति राग हो गए हैं बहुत सारे हमको, इसलिए हमको बहुत दूर दूर लगते हैं ये सब चीजें। पर ये सब ज्ञानी अपने अंदर बैठे हुए हैं। ऐसा जैसे ही जिस दिन हो जाएगा ना अपना आत्मविश्वास जाएगा। हमको ज्ञानी का मतलब क्या है, जिसके फोटो लगते हैं, जिसको बहुत लोग मानते हैं, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सारे श्लोकों को याद करते हैं। हमने बाहर का जो रूप है ये तो बाहर का है, उसी को हमने ज्ञान बना मान रखा है। किसी के कोई मानता ही नहीं है तो कहीं का ज्ञानी। ऐसा ज्ञानी का लक्षण तो ऐसा है ही नहीं। जंगल में कोई मुनि महाराज बैठे हैं, कुछ नहीं है उनके पास, न कभी वो श्लोक बोलते हैं, न कोई उनको मानता है, न कोई उनका शिष्य है, कुछ नहीं है उनके पास, तो वो कोई ज्ञानी नहीं क्या? तो ये सब लक्षण तो कहां रहे उसके, कोई लक्षण नहीं रहा। इसलिए सही लक्षण को पहचाने ज्ञानी का, और वो दूसरों में पहचानने नहीं जाए। हम तो दूसरों को ही पहचानने जाते हैं। आ भाई ज्ञानी छे कि नहीं, आ भाई छे कि नहीं, दूसरों को पहचानने में सारी उम्र चली गई। पर जो ज्ञानी अंदर बैठा है उसको पहचाना ही नहीं जरा भी। वो पहचान में आ जाएगा तो सब अपने आप समझ में आ जाएंगे कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी। पूरा का पूरा ये सारा चल रहा है ना, वो गलत दिशा में चल रहा है। पुरुषार्थ ही गलत दिशा में चल रहा है। इसलिए आज तक जो जो लोग इस आत्मज्ञान को, अपने आत्मा को उपलब्ध हुए हैं, वो कैसे हुए पता है? किसी गुरु की खोज करके नहीं हुए। वो किसी ने किसी के गुरु खोजने की, वो अपनी खोज के लिए निकले थे। उसका पहला प्रश्न यह था सबका कि मुझे अपने स्वरूप को जानना है, आत्मा का साक्षात्कार करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है। यह भाव सबसे पहले उठा, और अपने को जानने के चक्कर में
गुरु भी आ गए, सब आ गए उनके जीवन में, सारी चीजें उनके जीवन में आ गई, सब सहज आ गई, ऑटोमेटिक आ गई। पर जो पहले गुरु की खोज करेगा और वो सही है कि नहीं वो देखूंगा, इसके बाद मैं अपना काम चालू करूंगा, उसको न तो कभी गुरु पहचान में आएंगे। कैसे पहचानोगे तुम? तुम्हारे पास दृष्टि नहीं है तो पहचानोगे क्या उसको? तुम अपने को पहचानने का प्रयत्न करोगे तो वो पहचानते पहचानते वो दृष्टि जागेगी और आपके सामने कोई गुरु आके खड़े हो जाएंगे आगे बढ़ाने के लिए। जहां अटकोगे वहां आपका प्रारब्ध किसी को लाके खड़ा कर देगा। हाँ, वही तो कह रहे हैं ना, यस्मिन सद अभिलाषित्वात् अभिष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं प्रयोक्तवान स्वयं हित प्रयोक्तवाद आत्मेव गुरुरात्मना। समझना है कि ये आत्मा सबसे पहले स्वयं ही मुक्त होने की इच्छा करता है। जिसने इच्छा नहीं की और उसको गुरु मिल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो आपकी जो इच्छा है ना, अभिलाषा, वो पुण्य का संग्रह करती है। अंदर की सच्ची जिज्ञासा, सच्ची अभिलाषा, वो उस प्रकार के पारमार्थिक पुण्य का संग्रह करती है और आपको वो सब परिस्थितियां मिल जाती है। जहां अटकोगे वहां पर आपको बताने वाले तैयार हैं, रेडी, कुछ भी। अब आपको कहां भागना है बताओ? आप सच्ची जिज्ञासा करो, सत्य के मार्ग पे चलो, मार्ग बताने वाले हजारों हैं, पर इसको बताने वालों की ओर दृष्टि है, मार्ग की तरफ दृष्टि नहीं। और इसलिए ये सब हुआ, सारा मामला गड़बड़ घोटाला। इसलिए वर्षों तक हम प्रयत्न करते रहते हैं, परंतु दूसरों को पहचान, दूसरों की परीक्षा ही करते रहते। बस आ ज्ञानी छे कि अज्ञानी छे, पेलो ज्ञानी छे कि अज्ञानी छे, आम छे, ऐसा ही करते रहते। कभी भी अपना अंदर का पुरुषार्थ जगाया नहीं। पर इतने अनंत ज्ञानी हो गए और उन्होंने इस प्रकार से मार्ग को कहा, कम से कम मैं थोड़ा अब मार्ग पे चलूं, सब पता पड़ जाएगा ऑटोमेटिक। वो इस भागजड़ में, पंचायत में किस लिए पढ़ना अपने को कि कौन ज्ञानी है ना कौन अज्ञानी? कोई इस पंचायत में कभी नहीं पढ़ना अपने। जिसके अंदर कुछ दिखता है अच्छा, अपना तो गुरु है वो। जो अपने को थोड़ा सा सिखा दे वो अपना तो गुरु है। नमस्कार करो और जितना उसके पास है उतना लो, उसके पास अब आगे नहीं है, आगे बढ़ो। और ऐसे जीवन में पूर्णता धीमे धीमे आती जाती है। तो जिस समय वो ज्ञान का प्रकाश होता है, अंधकार है वो नष्ट हो जाता। ऐसा अलौकिक स्वरूप है। प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और पुरुषार्थ कर ही रहे, और अधिक प्रामाणिक पॉइंटेड पुरुषार्थ बढ़ाने की जरूरत है। अभी अपने को आश्चर्य लगता है ऐसा कि एक क्षण में कैसे अज्ञान चला जाता है, पर जिस दिन अज्ञान जाएगा ना, वो एक ही क्षण में जाएगा। उसके लिए 2 क्षण लगने वाले नहीं है, परंतु उसको थोड़ा कम करने में, कम करने में, कम करने में जरा समय लगता है। तो कम करने का प्रयत्न चालू करें और एक दिन नष्ट हो जाए। ओ सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तध्यान, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ जय सद्गुरु।
સૂત્ર સૌ સાથે. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. હું આત્મા છું, આપનો સેવક છું, સૌનો મિત્ર છું. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હા, આપણે એક નાની જાહેરાત છે. આજે પૂનમ છે ને, તો આપણે લાસ્ટ ટાઈમ એક ભાઈ આવ્યા હતા, ખ્યાલ છે, ભક્તિ કરવા માટે, અંશુલભાઈ.